दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी का टाइटल क्या दूं, यह समझ नहीं आ रहा है। आप कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में आपकी नज़र में इस कहानी का टाइटल क्या हो सकता है, जरूर बताएं। सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के माइक से एक आवाज गूंजने लगी, कृपया ध्यान दें। इमरजेंसी बेड नंबर 3 के मरीज के साथ जो भी अटेंडेंट हैं वो कृपया तुरंत गेट पर पहुंचे। लगभग 2 मिनट बाद माइक से फिर आवाज गूंजी, कृपया ध्यान दें। इमरजेंसी बेड नंबर 3 के मरीज के रिश्तेदार बिना देरी किए तुरंत गेट पर पहुंचे। कुछ देर के अंतराल के बाद माइक से आवाज बार बार गूंजने लगी। आखिर उसके बाद माइक पर खामोशी हो गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद एक युवक इमरजेंसी गेट पर पहुंचा और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि वह बेड नंबर 3 के मरीज के साथ है। उसे बार बार माइक से अनाउंसमेंट पर क्यों बुलाया जा रहा है? गार्ड ने तुरंत अंदर जाकर खबर दी तो उस इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात एक नर्स दनाती हुई बाहर आई और गुस्से से भड़कते हुए उस युवक को जबरदस्त फटकार लगाई। बेवकूफ इंसान, तुम्हारा पिता मर रहा है और तुम उसे छोड़कर लापता हो। जल्दी से ब्लड बैंक से 2 यूनिट O नेगेटिव ब्लड लेकर आओ, जल्दी करो, समय नहीं है। वह युवक आंधी की रफ्तार से भागा, बिना वक्त गंवाए ब्लड लेकर लौट आया। ब्लड की थैलियां नर्स के हाथों में पकड़ाते हुए उस वक्त वो सिर्फ इतना ही बोला, सॉरी सिस्टर, देरी के लिए माफी। अभी उनकी हालत कैसी है? नर्स ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, बहुत खून बह चुका है, कुछ नहीं कहा जा सकता, बस दुआ करो। उसके बाद नर्स सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी एक बुजुर्ग मरीज को तुरंत ब्लड चढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वही नर्स बाहर आई और उस युवक को अंदर अपने साथ वार्ड में ले गई और बेड पर लेटे बुजुर्ग से बोली, देखिए चचा, आपका बेटा आ गया। आप उसके लिए बुदबुदा रहे थे ना? उसने धीरे से ऑक्सीजन मास्क लगे उस बूढ़े आदमी से कहा। बुजुर्ग की आंखें हिलने से पहले नर्स को वह वाक्य कई बार दोहराना पड़ा। सड़क दुर्घटना में गंभीर जख्म एवं दर्द के कारण भारी बेहोशी की हालत में हल्की आंखें हिलाकर किसी तरह बुजुर्ग ने उस युवक को देखने की कोशिश की। उस युवक ने बिना देरी किए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। उस युवक ने अपने प्यार और स्नेह को बुजुर्ग मरीज तक पहुंचाने के लिए उनके बेहद करीब जाकर ध्यानपूर्वक उन्हें एक भावनात्मक स्पर्श देने का भरपूर प्रयास किया। युवक ने उन बूढ़े हाथों को अपनी सख्त उंगलियों में प्यार से कसकर थामा और कहा कि मैं आपके साथ हूं, आपके पास ही हूं, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। इन क्षणों को देखकर नर्स ने उस युवक को मरीज के बेड के एक हिस्से में बैठने का इशारा किया, लेकिन वह युवक खड़ा ही रहा। सारी रात वह युवक इमरजेंसी वार्ड में जमा रहा, बस बुजुर्ग का हाथ थामे रहा। बीच बीच में नर्स ने उस युवक से आग्रह किया, आप थोड़ी देर बैठ लें, लेकिन उसने शालीनता से इनकार कर दिया। जब भी नर्स वार्ड में आई, हर बार वह युवक उसके आने से बेखबर बुजुर्ग का हाथ थामे खड़ा मिला। नर्स ने उस युवक को हरदम बुजुर्ग को दुलार करते देखा। गंभीर रूप से जख्मी वह बुजुर्ग उस वक्त किसी से भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। डॉक्टरों के लाख प्रयास के बावजूद भोर होते ही बुजुर्ग ने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद युवक ने उन बुजुर्ग के बेजान हाथों को छोड़ दिया और नर्स को कुछ बताने के लिए उसे वार्ड के चारों तरफ खोजने लगा। जब नर्स वापस वार्ड में लौट आई और नर्स उस युवक से अपनी सहानुभूति जताने के लिए कुछ कह पाती, उससे पहले ही युवक ने उसे रोककर पूछा, कौन थे ये बुजुर्ग? नर्स चौंक गई। क्या आपके पिता नहीं थे?
नहीं, युवक ने उत्तर दिया। मैंने उन्हें अपने जीवन में पहली बार देखा है। दरअसल कल माइक में बार बार अनाउंसमेंट होने के बाद जब उनका कोई परिजन इमरजेंसी गेट पर नहीं पहुंचा तो वही गेट के पास में खड़ा समझ गया कि इस मरीज का फिलहाल यहां कोई नहीं है। तो मैंने यह जिम्मेदारी उठाने की ठान ली। जब मैं आपको उनके पास ले गई थी तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? नर्स ने जानना चाहा। मैं उसी समय उन्हें देखकर समझ गया था कि दुर्घटना में बेहद गंभीर रूप से जख्मी उस बुजुर्ग को उस वक्त शायद अपने बेटे की जरूरत है और उनका बेटा यहां नहीं है। तो मैंने खुद को उनके बेटे के रूप में समर्पित करने का फैसला कर लिया। युवक ने अपनी बात कही। नर्स बेहद आश्चर्य और उलझन में सब सुनती रही। तो फिर इस घायल बुजुर्ग को अस्पताल में कौन लाया? नर्स ने आश्चर्य में बोल उठी। हो सकता है सिस्टर कि इस बुजुर्ग को सड़क पर जख्मी अवस्था में देखकर किसी रहमदिल इंसान ने उन्हें यहां भर्ती करा दिया हो और फिर यहां से चला गया हो, युवक ने कहा। फिर आप यहां कैसे? नर्स ने आश्चर्य से पूछा। जी सिस्टर, दरअसल पास के ही वार्ड में मेरी गर्भवती पत्नी भर्ती है। वो मां बनने वाली है, उसी को लेकर आया था। मेरी पत्नी की देखभाल के लिए मेरी वहां मां मौजूद है, युवक ने कहा। इसका मतलब आपने किसी अजनबी के लिए अपना खून दिया, पूरी रात उसके लिए खड़े रहे? नर्स ने फिर आश्चर्य से भरी नजरों से कहा। युवक कुछ नहीं बोला। दोनों कुछ पलों तक बिल्कुल खामोश खड़े एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर की खामोशी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ती हुई डबडबाई आंखों से नर्स ने युवक को शुक्रिया कहा। तब युवक बोला, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं सिस्टर। हम तो फौजी हैं, हर समय अपने दायित्व के लिए समर्पित रहते हैं। यह बात और है कि समय समय पर हमारा जंग का मैदान बदलता रहता है। नर्स से इतना कहकर युवक वहां से निकल गया। कैसी लगी यह कहानी? इस तरह की कहानियां निरंतर आपके समक्ष पेश करने की कोशिश जारी रखेंगे। अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। हम अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।